रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। रविकांत, 8 को वोटिंग और 11 को नतीजे, इस बार और क्या कुछ खास दिल्ली के चुनाव में होने जा रहा है जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है? देखिए विद्या, सभी राजनीतिक दलों को इस बात की जानकारी थी कि चुनाव आयोग बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। इसीलिए जो मुख्य पार्टियां हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मेरी दिल्ली मेरा सुझाव कैंपेन जो है बीजेपी 3 दिन पहले लॉन्च कर चुकी है। कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन होता है बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का, उसको खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लॉन्च किया है। और आज सुबह जब कार्यक्रम था अमित शाह का, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो सिर्फ वादे करती है। तो भारतीय जनता पार्टी 21 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है और इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि वो कैसे भी करके दिल्ली की सत्ता में वापस आए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कई लोक लुभावन वादे किए हैं। अब देखना यह है कि समय बहुत कम है चुनाव प्रचार के लिए, ऐसे में किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है। जी, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, तारीख बता दी है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया है कि 11 को नतीजे आ जाएंगे, 8 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल जो चुनाव आयोग से भी पूछा गया कि दिल्ली में अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की होगी। देखिए, ये सवाल बार बार रह के उठ रहा है जब से ये धरना प्रदर्शन और एंटी CAA जो एक्ट है, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बाद से जिस तरह से दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको लेकर पहले से लग रहा था, सवाल भी उठ रहे थे कि क्या एक फेज़ में करा पाने में सक्सेस होंगे या नहीं। लेकिन अब लगता है कि ये पहले से जो रिपोर्ट्स मिली उनके मुताबिक किसी चुनाव में इस पूरी समस्या से कोई परेशानी नहीं होगी, लिहाजा इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नामांकन भरने की तारीख होगी वो 21 जनवरी होगी। इसके अलावा 22 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए कैंपेन के लिए 15 दिन का वक्त मिल रहा है, तो दिल्ली की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है। रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, इस बार केजरीवाल वर्सेस मोदी की लड़ाई है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई भी चेहरे का ऐलान मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं किया है। खबरें तो ये भी हैं कि इस चेहरे को लेकर भी पार्टी के भीतर सरफुटव्वल की स्थिति थी, तो ऐसा ना हो जाए कि किसी का नाम आगे करने से पार्टी बिखर जाए, तो इसलिए मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दिलचस्प लड़ाई होगी। देखिए पिनाज, दिल्ली बीजेपी के अंदर कई कैंप हैं और इस बात को केंद्रीय नेतृत्व भली भांति जानता था। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम अनाउंस कर दिया जाता मुख्यमंत्री पद के लिए, ऐसे में कई और बड़े नेता जो दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनके नाराज होने की पूरी संभावनाएं थी। इसीलिए तमाम विचार के बाद अभी तक की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करेगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके गुड गवर्नेंस के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ, जो कैंप बने हुए थे उनको किस तरीके से एकजुट किया जाए, इसकी कमान भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने हाथों में ली है। जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, मेरी दिल्ली मेरा सुझाव, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने यह कहा है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय कर लेगा कि दिल्ली में उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि किस तरीके से जीत हासिल किया जाए। और आम आदमी पार्टी की नाकामियों को उजागर करने के लिए कई कमेटियां गठित की गई हैं। खुद प्रकाश जावड़ेकर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनको दिल्ली चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। तमाम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, समय बहुत कम है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लग गई है और इसकी शुरुआत हो गई है, जैसा कि पिनाज बता रहे हैं हमारे सहयोगी।